हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं पोकेमॉन जी की एक और कमाल की वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे एस की एक अल्टीमेट टीम को, वो भी एकदम करीब से। इस वीडियो को करीब से जानने के लिए हमने इस वीडियो को 6 पार्ट में बांटा है, क्योंकि आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि एस अपनी टीम जब भी बनाता है तो कुछ इस तरीके की होती है, जैसे एक पिकाचू, एक एस पोकेमोन, 2 रेगुलर यूज़ वाले पोकेमोन, एक रीजनल बर्ड और एक टैंक पोकेमोन। तो इन्हीं सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए एक टीम बनाएंगे, जिसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम जानेंगे सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ पोकेमोन के बारे में। हर रीजन में से एक पोकेमोन को लेंगे और देखेंगे क्या वो गिलार के पोकेमोन को स्विच आउट कर सकता है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आप थोड़ा सा और वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं अगर आपको तब भी समझ ना आता हो तो। क्योंकि इसमें हम जानेंगे कैंटो तक से आ रहा है स्क्वार्टल, क्योंकि बल्बासोर के बाद स्क्वार्टल का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया था एस ने। और टाइम पे ऐसा नहीं कह रहा कि चार्जहार्ड का नहीं किया था, उसने चार्जहार्ड का ज़्यादा किया, लेकिन चार्जहार्ड अलग लेवल का पोकेमोन है। एक पोकेमोन दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता, वो एस की लाइन में आएगा। तो यहाँ कॉमनली यूज़ में स्क्वार्टल आएगा, और वैसे ही जोटो से आएगा सिंडाक्विल, क्योंकि उससे ज़्यादा यूज़ बेलीफ का किया था। बेलीफ का मुकाबला बल्बासोर से होगा, तो यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सेकंड पोकेमोन सिंडाक्विल ही था। और ऐसे ही आगे और भी आएंगे, जिनका नॉमिनेशन में मैं आपका नाम बता दूंगा। इस वीडियो में 4 राउंड होंगे, जिसमें हम पोकेमोन की स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी देखेंगे। और फाइनल राउंड होगा आपके ऊपर कि आपका डिसीजन क्या होता है कि आप कौन सा पोकेमोन को आगे भेजना चाहेंगे। अगर ज़्यादा वोट उसको मिलते हैं तो वो पोकेमोन आगे जाने की पूरी उम्मीद रखता है। अब मैं नहीं कह रहा कि स्ट्रेंथ या एजिलिटी सब किसी काम की नहीं रह जाएगी अगर आपने किसी पोकेमोन को चुन लिया, लेकिन उस पोकेमोन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि फ़ैन फेवरेट पोकेमोन को ही लोग देखना चाहते हैं आगे की टीम में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं कैंटो से स्क्वार्टल, जोटो से सिंडाक्विल, सिनो से एपोम, होइन से टारकोल, यूनोवा से ओशवॉट, कालोस से नोइवन और अलोला से इंसिनेरोर। इंसिनेरोर का यूज़ उसने बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन ये इसका एस पोकेमोन नहीं था, क्योंकि अलोला का एस पोकेमोन एक लाइकनरोक था जो मिडनाइट फॉर्म में था। गाइस पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ में स्क्वार्टल ने एक बच्चे को उठाया हैगा जो उसी के जितना वजन का था, और वो टोटल भी था, उसे एक हाथ से उठा लिया, यानी कि लगभग 40 किलो तो इसने एक हाथ से उठा दिया। एस को भी इसने दोनों हाथ से उठा के ऐसे भाग रहा था जैसे कि कुछ है ही नहीं, जिससे हमें इसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाता है। ये 9 किलो का होके इतने भारी भारी सामान को आराम से उठा ले रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, इसने एक स्कल बैच से एक ओनिक्स को भी धूल चटा दी थी, वो भी एक चैंपियन का था। और चैंपियन के पोकेमोन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ उनकी होती है, उसको इसने एक स्कल बैच में धूल चटा दी, तो आप मान सकते हैं इसके पास कितनी ज़्यादा पावर होगी। इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि साइज से स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते एनीमे में। सेकंड है सिंडाक्विल, जिसने एक जायंट बैरल को एक टैकल में ही घुमा के रख दिया था। स्कारमरी, सेंसलेस और साइथर जैसे पोकेमोन को भी इसने टैकल से ही नॉकआउट किया है। और इतना ही नहीं, विटनी के मिलटैंक को भी इसने ड्रॉ कर दिया था अपने टैकल से। थर्ड पोकेमोन है टोरकोल, जिसने रेजिस्ट्रील जैसे पोकेमोन को 2 बार बॉडी स्लैम से गिरा दिया था, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, क्योंकि एक लेजेंडरी टाइटन पोकेमोन को 2 बार बॉडी स्लैम से ही गिरा दिया। तो इससे आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा हो गया होगा। इसका वजन 80 किलो है, तो वहीं पर रेजिस्ट्रील का वजन 205 से भी ऊपर है। नेक्स्ट है सिनो से एपोम, जिसने काफ़ी ज़्यादा बैटल की है। उसने इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इतना लगा सकते हैं, मेरे को उस एपिसोड का नाम याद नहीं, लेकिन सारे छोटे पोकेमोन एक एक पत्थर उठा के थक जाते थे, जिसमें ये इजीली 3-3 पत्थर को लेके कहीं भी लेके चले जा सकता था। और इतना ही नहीं, इसने अपने पत्थर से ज़मीन पे मार मार के हल्का फुल्का अर्थक्वेक भी ले आ सकता है, तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। अगर अभी भी इसकी स्ट्रेंथ आपको कम लग रही होगी तो इसके पास एक फोकस पंच जैसा मूव है, जिससे इसने रोजेलिया जैसे पोकेमोन को पेड़ तोड़ के दीवार को चटका दिया था, इतने जोर की मारा था। तो इससे आपको ताकत का अंदाजा बहुत अच्छे से हो गया होगा। माना रोजेलिया इतनी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन नहीं है, लेकिन पेड़ तो स्ट्रॉन्ग था, उसको तोड़ दिया ना इसने अपने मूव से। इन दोनों पोकेमोन की फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं दिखाई गई है, लेकिन आगे ये और अच्छा कमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको भी ले सकता है। लेकिन अब अगली बात करते हैं ओशवॉट की, जो यूनोवा की तरफ से है। यूनोवा के ओशवॉट ने एक हाथ से ही पिकाचू को दूर फेंक दिया था। और इतना ही नहीं, उसने ब्लिट्जल जैसे पोकेमोन को भी एक टक्कर में काफ़ी दूर रगड़ते हुए भेज दिया था। जैसा मैंने कहा, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसने एक्वाजेट से भी ओनिक्स को 2 टक्कर मारी, लेकिन यही नॉकआउट हो गया था। लेकिन ओशवॉट अभी तेरा नंबर हो सकता है, क्योंकि एजिलिटी या फिर किसी चीज़ की वजह से एस तुझे रख सकता है अपनी फाइनल टीम में। गाइस कालोस में इसने ज़्यादा पोकेमोन नहीं पकड़े थे, इसलिए कालोस में मैं सिर्फ नोइवर्न को लेना चाहता हूँ,
क्योंकि नोइवन के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है और ये इसके अलावा भी हमें और पोकेमॉन देखने को मिले थे जिनको हम अलग अलग जगह रख सकते हैं, लेकिन नोइवन यहाँ पर एकदम फिट बैठता है। उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से एक बेल्ट ग्लूम को एक छोटे टक्कल मार के ही काफ़ी दूर घसीट दिया था, वो भी नोइबैट के फॉर्म में, जो एक ओशवर्ड की बिल्कुल ड्रॉ करता है। लेकिन इसका एवोल्यूशन भी आ चुका था, जो नोइवन हैगा जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था, उसने एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन का ड्रॉ कर रखा हैगा। लास्ट आता है टोराकैट। टोराकैट ने एस की 4 पोकेमॉन को अपने ऊपर उठा रखा था, जो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है, क्योंकि यार इतना भारी पोकेमॉन होने के बाद टोराकैट यार काफ़ी ज़्यादा छोटा पोकेमॉन है, जिसके लिए उसको इन सबको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन उसने उठा लिया था। तो आप मान सकते हैं इसके काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ तो होगी। तो फिजिकल स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको कौन सा पोकेमॉन लगा? मेरे हिसाब से स्क्वार्टल या फिर एपोम को ये पॉइंट मिलना चाहिए, और थोड़ा बहुत सिंडाक्विल को। लेकिन आपको कौन सा पोकेमॉन लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट करना। तो नेक्स्ट राउंड है स्पीड एंड एजिलिटी का। तो इसमें स्क्वार्टल ने एक सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन को हराया है ऑल टाइम, या फिर इन सारे जो ओपोनेंट आए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पोकेमॉन रहा है, जो आगे के किसी पोकेमॉन ने नहीं हराए। तो स्पीड में स्क्वार्टल को ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि उसने हराया है ब्रैंडन के निंजास को। और ब्रैंडन निंजास एक आम पोकेमॉन नहीं है, क्योंकि ब्रैंडन एक बैटल फ्रंटियर ब्रेन का चैंपियन रह चुका है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट पोकेमॉन रखता होगा। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पीड में स्क्वार्टल का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यहाँ एजिलिटी की बात हो रही है, एजिलिटी से यहाँ पर बात बन जाएगी, जिससे कोई और बन सकता है, क्योंकि आगे के अपोनेंट एजिलिटी में इससे ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, जैसे सिंडाक्विल, जिसने सेंसलेस साइथर या फिर ऐसे कुछ और पोकेमॉन को स्पीड में मात दे रखी हैगी। स्कारमर या वेनोसोर, इन सब खतरनाक बार से जो एक दूसरे को पेड़ भी काट सकते थे, उन सब बार को इसने डोज कर रखा है। और टर्कोल ने स्टीलिस जैसे बड़े पोकेमॉन से हर बार टेल से बचता रहा है इतनी कमाल की जंप से। इससे उसकी स्पीड या एजिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो इतने ईजिली बच सकता है इतने बड़े पोकेमॉन से, तो वो कितना ज़्यादा फास्ट हो सकता है। और यही बात करते हैं एपोम की। एपोम ज़्यादा फास्टेस्ट पोकेमॉन नहीं रहा है, उसने सिर्फ जियोडूट के रोल आउट को ईजिली डोज किया है, और वहीं पर ओशवर्ड ने भी ऐसा ही कुछ किया था अपनी स्पीड दिखा के। लेकिन एजिलिटी के मामले में उसने सबको सरपास कर दिया है, क्योंकि उसकी एजिलिटी एक अपने सेल को फेंक के उसने इतनी स्पीड में कैच कर लिया जो दिख भी नहीं रहा था। तो आपको उसकी एजिलिटी का अंदाज़ा हो गया होगा कि अपनी चीज़ों को कितना ज़्यादा फोकस रखता है ये। अंडररेटेड यूनोवा। और फाइनली स्पीड एंड एजिलिटी की बात की जाए तो है टोराकैट, जिसने एक अच्छा तूफान सा बना दिया है, एक रिंग बना दी थी भागते भागते, जिससे आपको इसकी स्पीड का अंदाज़ा हो सकता है। और एजिलिटी भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, क्योंकि उसने इंसिनेरोर के मूव को भी आराम से डोज कर दिया था। तो यहाँ पर मेरा वोट जाता है ओशवर्ड को, क्योंकि ओशवर्ड की एजिलिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, जिससे आपको इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ओशवर्ड ने और भी जगह पर स्पीड दिखा रखी है, क्योंकि उसका एक्वाजेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और ऑनरेबल मेंशन में सिंडाक्विल आएगा, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा कमाल की एजिलिटी दिखाई है हर जगह पर। और इसका लास्ट राउंड आएगा ड्यूरेबिलिटी का। और ड्यूरेबिलिटी आपको पता ही है कितनी ज़्यादा कमाल की होनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी से आपको पोकेमॉन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप गैंगर को हिट थोड़ा करने लग जाएंगे मेरी तरह, क्योंकि गैंगर ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं हैगा, उसकी एचपी बहुत जल्दी चली जाती हैगी। तो कितना भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन अगर उसके पास एचपी ज़्यादा ना हो तो वो कितना बेकार पोकेमॉन बन सकता है, इसे आपको ये पता लग जाएगा। तो एस भी ये नहीं चाहेगा कि वो ड्यूरेबिलिटी की वजह से हारे, तो फिर अब देखते हैं ड्यूरेबिलिटी को। तो स्क्वार्टल ने थंडर शॉक सहा है, जो सुपर इफेक्टिव रहेगा, वो ड्रैगन हेड जैसे सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन का, उसके बाद भी वो खड़ा रहा था। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल हो सकता है। और दूसरी बात करते हैं सिंडाक्विल की। तो सिंडाक्विल की ड्यूरेबिलिटी का आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि उसने मिल्क टैंक का सुपर इफेक्टिव रोल आउट भी खाने के बाद वो खड़ा रहा था। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में टर्कोल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि टर्कोल ने एक स्कारमरी और मैग्नेमाइट के कई मूव खाए हैं, उसके बाद भी आयरन डिफेंस के साथ उसने रोजर लीव, हाइपर बीम या फिर जैब कैनन जैसे रेजिस्टील के मूव भी खाए हैं, जो एक लेजेंडरी पोकेमॉन का मूव खा सकता है। तो आप मान सकते हैं वो सूडो लेजेंडरी से ऊपर होगा, क्योंकि एनिमे में सूडो लेजेंडरी को ताकतवर दिखाया जाता है, लेकिन लेजेंडरी पोकेमॉन को अलग ही लेवल पर दिखाया जाता है। और एपोम ने जियोडूट का साइज टॉस खाया, जो उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव रहेगा। और वहीं पर ओशवर्ड ने कई सारे बार खाने के बाद भी वो आराम से टिका हुआ था। और यहीं पर नोइवन ने सेलेमेंस जैसे सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन का एक सुपर इफेक्टिव मूव खाने के बाद भी वो टिका रहा। लास्ट टोराकैट, जिसने गोल्सीपोर्ड का सिग्नेचर मूव खाने के बाद भी वाटर टाइप जो सुपर इफेक्टिव था उसके ऊपर, उसे खाने के बाद भी सहन कर लिया आराम से। यानी ड्यूरेबिलिटी के मामले में कोई भी टर्कोल का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ड्यूरेबिलिटी में टर्कोल और स्क्वार्टल का डिफेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये टर्टल पोकेमॉन है। यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो स्क्वार्टल को वापस आ जाना चाहिए, लेकिन सिंडाक्विल को अब सेकंड एवोल्यूशन मिल चुका है, तो वो काफ़ी पावरफुल हो चुका होगा। तो फाइनल एवोल्यूशन देखने के लिए हमें जर्नी का इंतजार करना होगा।